आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका पालना आपके पैदा होने से लेके मरने तक आपको इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। क्यों कि बच्चों कार्बोहाइड्रेट का दूसरा अगर हम कॉमनली जुबान में कहेंगे तो इनको हम शुगर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर्स कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि आपका कोई भी सेल, ठीक है, ग्लूकोज मतलब शुगर ही हो गई ना, और ऑक्सीजन के बगैर 4-5 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो बच्चों इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो पहले तो हम इस वर्ड को ही ना तोड़ लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो को मतलब कार्बन हो गया, हाइड्रेट का मतलब पानी हो गया। ठीक है, तो मतलब इसको हम अगर कॉमनली जुबान में कहें तो हाइड्रेटेड कार्बन भी हम इसको कह सकते हैं, मतलब पानी में डूबा हुआ कार्बन। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे ना बच्चों, अब हम जाहिर सी बात है, देखो इसमें बच्चों कार्बन है और फॉर एग्जांपल के तौर पर वाटर है। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें हमें नजर आ रही हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और 3 चीजें नजर आ रही है ना। ठीक है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट इन तीनों चीजों से मिलकर बने होते हैं। जब हम इसकी आपकी बुक के मुताबिक डेफिनेशन करेंगे तो बच्चों ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पॉली का मतलब क्या होता है? ज्यादा। यार पॉली कभी नहीं पढ़ा हुआ? पॉली नहीं पढ़ा हुआ? पॉली का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, हाइड्रोक्सी मतलब जिसमें हाइड्रोजन भी ज्यादा हो और ऑक्सीजन भी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, आगे क्या है, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? देखो बच्चे, अगर आपके पास एक तो ये है, ठीक है, इधर H और इधर R है, ये आपके पास हो गया एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर आपके पास यानी कि इधर भी R और इधर भी R, यानी R का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ऐसा कंपाउंड, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट का जिसके दोनों साइड पे हम फंक्शनल ग्रुप लगा सके, वो क्या होगा बच्चों? कीटोन। क्या होगा? कीटोन। और जो इसके सिर्फ एक साइड पे फंक्शनल ग्रुप, उसको हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, वो शुगर जो एल्डिहाइड से बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्डोज शुगर कहते हैं। और वो शुगर जो कीटोज से बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? कीटोज शुगर कह रहे होते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को ना हम थोड़ा सा और आसान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। बस ये इसकी क्या हो गई है, डेफिनेशन हो गई है। इसको हम मजीद थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो, ठीक है, यानी आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है, आपने उसको तोड़ा है, पानी के मौजूद में हाइड्रोलाइज किया है, और आपके पास एट द एंड या तो एल्डिहाइड मिला है या फिर क्या मिला है, कीटोन मिला है। ठीक है, तो भी वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, यहां तक इसकी डेफिनेशन। इसको हम थोड़ा सा मजीद अगर एक्सपेंड करेंगे तो, या ऐसे कम्प्लेक्सेस जिनकी अगर हम हाइड्रोलाइज करें, जिनको क्या करें, हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, तोड़ना, पानी की मौजूदगी में तोड़ना, तो वो आपके पास एट द एंड पे क्या प्रोडक्ट दें, एल्डिहाइड या कीटोन, तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। याद रहेगा? ये याद रहेगा ना? ठीक है, अच्छा, ये बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मैंने कहा ना 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, इनका जो लिटरली मीनिंग है वो हाइड्रेटेड कार्बन है, मतलब पानी में डूबा हुआ कार्बन। ठीक है बच्चों, इसको हम कॉमन जुबान में शुगर भी कह रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा इनके लिए एक वर्ड यूज हम करते हैं, सैकराइड। क्या यूज करते हैं? सैकराइड। उसका मतलब भी क्या होता है, शुगर ही होता है। ठीक है, अच्छा, जनरल फार्मूले की बात करें तो बच्चों इनका जो जनरल फार्मूला होता है ना वो CnH2ON होता है। ठीक है, इसका क्या, N का क्या मतलब है, नंबर ऑफ कार्बन। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, वाटर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, मतलब उसमें 6 अगर कार्बन के हैं तो 6 ही किसके हैं, वाटर के हैं। ठीक, क्योंकि अगर हम 6 को बाहर निकालेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, उसका फार्मूला बन जाएगा। याद रहेगा इसका फार्मूला क्या है बच्चों, CnH2ON। ठीक है, मतलब जितने N कार्बन के पास होंगे उतने ही वाटर के होंगे। ठीक है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन डबल उसमें पाया जाता है, तो वो फिर क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह ये है कि C6H12O6, ये देखो डबल हो गए। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला यहाँ पे समझ आ गया है।
जितने भी कार्बोहाइड्रेट है ना उनके ऊपर यही वाला फार्मूला क्या हो रहा होगा, अप्लाई हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें एक्सेप्शन बहुत आती है। एक्सेप्शन का पता है ना कि ये वाली बात यहाँ पे लागू नहीं होगी। एक्सेप्शन का ये मतलब होता है, ठीक है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट उन पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा होता है यार। ये उसका फार्मूला है, किसका, जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट को। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि हर कार्बोहाइड्रेट पे ये वाला अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन क्या आ सकती है, एक्सेप्शन आ सकती है। क्या आ सकती है बच्चों, एक्सेप्शन। मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे आएंगे वो होंगे तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उनका फार्मूला इसके ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि उसने एग्जांपल दिए बच्चों रेमेनोज की, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है, C6H12 और O5 होना क्या चाहिए था, O6 होना चाहिए था। तो ये बच्चों क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई। समझ आ रही है, ठीक है। ये इसकी एक्सेप्शन आ गई। यहां किस में प्रॉब्लम आ रही है, फार्मूलन में, मतलब ऑक्सीजन में या फार्मूलन में आप कह सकते हो, ठीक है। अब कुछ ऐसे कंपाउंड है जो इसके ऊपर तो पूरे उतरते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो भी एक एक्सेप्शन हो गई ना। हमने तो ये जनरली बताया था कि जो जो चीजों का ये जिसके ऊपर ये अप्लाई होगा वो क्या होंगे, सारे कार्बोहाइड्रेट होंगे, या जिनके कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ये वाला फार्मूला जनरली क्या हो रहा होगा, अप्लाई हो रहा होगा। एक पे एक्सेप्शन आई है तो हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह कुछ अच्छा, इसमें बच्चों क्या होगा कि जिस तरह उसने बताया कि एस्टिक एसिड है, ठीक है, लैक्टिक एसिड है, इसके ऊपर बेशक फार्मूला वो वाला अप्लाई हो रहा है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है।